इस वीडियो में हम बात करेंगे आदाद व शुमार की, जिसको शुमारियात भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। जी, ये इसका नाम होता है। और ये होता क्या है भाई, ये बड़ी अहम शाख है हिसाब की। और इसमें हम मिकदार जब हमें कई सारी दी जाती हैं तो उसका तज्ज़िया करते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, आदाद व शुमार हैं, ये 2 तरह की होती हैं। पहली को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। और ये क्या होती है भई, आपके सामने कई सारी मिकदारें दी हुई हैं और उन मिकदारों का आप तज्ज़िया कर रहे हैं सीधा-सीधा, जो आपके सामने मौजूद है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी जो होती है, उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या होती है भई? मिसाल के तौर पे आपके पास एक आबादी है। अब आबादी में तो बहुत सारी मिकदारें होंगी, तो पूरी आबादी की मिकदारें लेके उसका तजिया करने के बजाय आप उसका एक हिस्सा चुन लेते हैं और उस हिस्से में जितनी मिकदार दी गई होती है, उनका तजिया करके आप पूरी आबादी का एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, ये 2 तरह की आदाद व शुमार हैं। और इसमें हम सबसे पहली चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में सीखते हैं आदाद व शुमार में, वो होती है औसत निकालना, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको एवरेज कहते हैं। तो औसत हम कई दफ़ा निकाल चुके हैं पहले भी। और इस वीडियो में जो है ख़ास बात ये है कि हम पता कर रहे हैं कि और कितने तरह की औसत निकालने के तरीके होते हैं। भई सबसे पहला तरीका तो होता है मीन। मीन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसको हम औसत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने एक मिसाल ले आते हैं कुछ मिकदारों की। ये हमारे सामने कुछ मिकदार आ गई हैं और अब तक जो हम औसत निकालते आए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही निकाली जाती है। मीन में होता ये है कि हम इन सब मिकदारों को आपस में जमा कर लेंगे। तो 4 में 3 जमा किया, फिर 2 जमा किया और फिर ये जो 2 मरतबा 1 लिखा हुआ है, इसको भी जमा किया। अब ये जो 5 मिकदारें आपस में जमा हो रही हैं, इनको हम 5 से तक़सीम कर देंगे। जी, हम इन्हें 5 से तक़सीम कर देंगे। तो ये अगर हम करने जाएँ, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? इसको देख लेते हैं भई। 4 में 3 जमा किया तो 7, 7 में 2 जमा किया तो 9, 9 में 1 जमा किया 10 और फिर से 1 जमा किया तो 11। यानी कि यहाँ हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/5। 11/5, जो कि अगर हम आशारिया में निकालना चाहें तो इसका जवाब आ जाता है 2.2। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब औसत निकालने का जो दूसरा तरीका है, उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मीडियन। मीडियन कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है भई, ये भी एक औसत का तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने ये मिकदारें लिखी हुई हैं, इसको हम छोटे से बड़े की तरतीब में लिख देते हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर लिखेंगे, जो कि यहाँ 1 लिखा हुआ है और ये 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 मरतबा लिखेंगे। फिर ये 2, फिर 3 और फिर आ जाएगा 4। तो हमें जो ये मिकदारें दी हुई थी, दरअसल ये बड़े से छोटे की तरतीब में थी, हमने इसको छोटे से बड़ी की तरतीब में कर दिया। कभी-कभार आपको बेतरतीब में मिकदारें मिलती हैं। जैसे भी आपको मिकदारें दी जाएँ, उसको आप छोटे से बड़े की तरतीब में लिख दें। ये करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बीच में कौन-सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ 5 मिकदारें हैं, इधर बीच में जो है ये तीसरी मिकदार आ रही है। तो ये जो बीच में मिकदार आएगी, ये हो जाएगी हमारी मीडियन। जी, ये हो जाएगी हमारी मीडियन और इसके बाद हमारा जवाब आ जाएगा सीधा-सीधा 2। ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 5 मिकदारें थीं, तो 5 मिकदारों के हिसाब से तो बीच में एक ही मिकदार आनी थी। लेकिन अगर हमारे पास 6 मिकदारें होती, ये 2 बीच में नहीं आ रहा होता फिर। मतलब मिसाल के तौर पे इस 4 के बाद 10 आ गया, बड़ी मिकदार लिख दी हमने बीच में। तो अब क्या होता? अब तो 2 इस तरफ हैं, 2 दाईं जानिब है, 2 बाईं जानिब हैं। बीच में हमारे पास अब 2 मिकदार आ रही हैं। 2 मिकदार आ रही हैं। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो अब हमारा मीडियन क्या होगा? ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जमा करके 2 से तक़सीम कर देते हैं। मतलब जो मीन वाला तरीका है, वो हम यहाँ आज़मा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 में हमने 3 जमा किया और इसको हमने 2 से तक़सीम कर दिया।
جس کے بعد ہمارا جواب آ جائے گا بھائی 2 میں 3 جمع کریں تو 5، اور 5 کو 2 سے تقسیم کریں تو 2.5۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے میڈین نکالا جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس جفت عدد مقداریں ہوں یا آپ کے پاس طاق عدد مقداریں ہوں، دونوں طریقوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے اوسط نکالنے کا، جو کہ ہے موڈ۔ اور موڈ میں کیا ہوتا ہے بھائی، بہت آسان کام ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مقداریں یہاں موجود ہیں، اس میں سب سے زیادہ مرتبہ کون سی مقدار لکھی گئی، وہ ہمارا موڈ ہوگا۔ تو یہاں 4 ایک مرتبہ ہے، 3 ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے، 2 ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے، لیکن 1 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا جواب جو ہے موڈ کا، وہ سیدھا سیدھا کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا 1، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھے 3 طریقے اوسط نکالنے کے۔ اور اوسط نکالنا اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار میں بہت ایک اہم چیز ہے، کئی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، اور آگے جا کے ہم ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ یہ ان 3 طریقوں میں سے کون سا طریقہ کب زیادہ کام آ سکتا ہے۔